हंग पार्लियामेंट मतलब जब भी जनरल इलेक्शन के बाद, जब भी जनरल इलेक्शन के बाद किसी भी पार्टी को फुल मेजोरिटी नहीं आती है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं आती है, ठीक है ना, पूर्ण बहुमत नहीं आती है, तब हम कहते हैं कि पार्लियामेंट जो है हंग असेंबली है। जब माने किसी भी पार्टी को जब पूर्ण बहुमत एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं आती है, ठीक है ना, मेजोरिटी के लिए पार्लियामेंट में चाहिए कुछ मैजिक नंबर, ठीक है ना, तो जब भी आम चुनाव के पश्चात, जनरल इलेक्शन के पश्चात किसी भी पार्टी को या कोलिशन ऑफ पार्टी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं आती है, पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तब हम कहते हैं कि भाई लोकसभा जो है वह हंग असेंबली होगी, यानी त्रिशंकु सदन होगी। मतलब किसी भी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं आया है। अब जब एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं आया है तो आखिर देश पर कौन गवर्न करेगा? भाई गवर्न करने के लिए लोअर हाउस में मेजोरिटी आनी चाहिए, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ठीक है ना, एब्सोल्यूट मेजोरिटी आनी चाहिए। लेकिन मान लो आप लोग कि किसी भी पार्टी को या कोलिशन ऑफ पार्टी को अगर एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं आई है तो देश पर कौन गवर्न करेगा? किसको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा? कौन सी पार्टी शासन करेगी? जनरल इलेक्शन जो होता है पार्लियामेंट के लिए होता है और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए होता है। विधानसभा का चुनाव है ना आप लोग यूपी में, अगले साल यूपी में चुनाव, जनरल इलेक्शन किसके लिए? लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए है, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। तो मान लीजिए कि यहां की लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी भी पार्टी को फुल मेजोरिटी नहीं आया, एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं आया। जैसे पिछली बार 2017 में जब चुनाव हुआ था तो बीजेपी को मेजोरिटी आई थी, आउट ऑफ 410 में 300 समथिंग वोट आया था, सीट आई थी, ठीक है ना। तो ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब पूर्ण बहुमत आ गया। मतलब अब शासन कौन करेगा, देश पर गवर्न कौन करेगा, यूपी में कौन शासन करेगा? तो बीजेपी 2017 में, ठीक है ना। मान लीजिए कि नेक्स्ट ईयर अगर किसी भी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं आया तो फिर आखिर यूपी में कौन गवर्न करेगा, किसकी सरकार बनेगी? मान लीजिए कोलिशन भी नहीं बन पा रहा है, तब या तो मजबूरी है कि री इलेक्शन करवाया जाए, री इलेक्शन करवाया जाए। क्या भारत इतना इकोनॉमिक रूप से स्ट्रांग है कि बार बार चुनाव करवाना संभव है? इतनी बड़ी मैंने एरिया में इतना चुनाव बार बार करवाना उचित नहीं है। तब ये प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वह कैसे स्टेबल गवर्नमेंट बनाने की दिशा में एक्टिव हो, कैसे स्टेबल गवर्नमेंट बने। अब वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि किस पार्टी को, किस व्यक्ति को, ठीक है ना, सरकार बनाने के लिए इनवाइट करे कि भाई आप गवर्नमेंट बनाइए और वह गवर्नमेंट स्टेबल होना चाहिए। तो स्टेट में गवर्नर के ऊपर ये डिपेंड करता है, सेंट्रल लेवल प्रेसिडेंट। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हमेशा ध्यान रखिएगा, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत कितना होता है? टोटल हाउस का, यानी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दिस हाउस, ठीक है ना, का 50% प्लस 1। 50% मतलब टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दिस हाउस, ठीक है ना, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दिस हाउस डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। तो हम सीधा लिख दें 50% प्लस 1, ठीक है ना। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में कितना होगा? टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दिस हाउस, यानी उस सदन की कुल सदस्य संख्या का 50% प्लस 1। क्लियर ना? अब मान लीजिए कि लोकसभा का एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, मैजिक नंबर जिसको बहुमत बोला जाता है, कितना हो जाएगा? तो लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है एट प्रेजेंटली? लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 543। 543, हाँ मैक्सिमम हो सकता है, 543 है का 50% प्लस 1 कितना हो जाएगा? तो मैजिक नंबर कितना होगा? 272, मैंने 271 कहा जाता है। ये बहुमत का आंकड़ा है, मैजिक नंबर इसी को बोलते हैं। तो पार्लियामेंट के लिए मैजिक नंबर कितना होगा? बहुमत कितना चाहिए सरकार बनाने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए?
271 मैजिक नंबर, हमेशा ध्यान रखिएगा। हैं? अच्छा 272, चलिए 272 कीजिए। यही मैजिक नंबर है जिसके लिए सारा चीज अभी जैसे अभी जस्ट 9 बजे प्राइम मिनिस्टर एड्रेस किए हैं। अब यूपी के लिए कितना मैजिक नंबर चाहिए विधानसभा के लिए? कितना? 403 है। तो यूपी के लिए 403 200 2 की 1 2, ये 202 नंबर चाहिए। 202 सीट जिसकी भी आएगी वही यूपी में नेक्स्ट ईयर शासन करेगा, गवर्न करेगा। क्लियर ना? तो हंग असेंबली का मतलब क्या हो गया? जब भी हंग असेंबली मतलब पार्लियामेंट एक तरह से असेंबली ही है, सदन ही है। तो मान लीजिए हंग पार्लियामेंट या हंग लेजिस्लेटिव असेंबली की बात किया जाए, हंग असेंबली की बात किया जाए, हंग असेंबली का मतलब हो गया सेंट्रल लेवल ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेवल पर स्टेट लेजिस्लेचर। क्लियर ना? तो यहां हंग असेंबली का मतलब क्या हो जाएगा? हंग असेंबली का मतलब जिस भी हाउस में, किसी भी हाउस में, ठीक है ना, किसी भी लेजिस्लेचर में जब किसी भी पार्टी को या कोलेशन ऑफ पार्टीज को जब एब्सोल्यूट मेजोरिटी, मेजोरिटी नहीं एब्सोल्यूट मेजोरिटी, पूर्ण बहुमत, एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं आएगी, तब हम कहेंगे कि वो हाउस जो है हंग हो गई है। हम लोग व्यवहारिक लोग गांव में आप लोग सुनते हो हंग हो गया भाई, मतलब ड्रिंक करने के बाद हंग हो जाता नहीं होता, दिमाग फ्यूज हो जाना। तो वह चीज यहां भी हंग असेंबली। क्लियर ना? क्लियर ना? हंग असेंबली ना?